आपका अगला क्वेश्चन है 1.1 का पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें का क्या कर रहा है, चित्र में पी क्यू लंब है बीसी के ऊपर। ये पी क्यू है, लंब किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। ए डी लंब है बीसी के ऊपर, ए डी लंब किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। कर रहा है तो निम्न का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात निम्न, इसमें 3-4 क्वेश्चन है। चलिए इसका पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी के। चलिए देखिए हमें क्या कर रहा है कि चित्र में पी क्यू लंब है बीसी के, ए डी लंब है बीसी को हो तो निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बटे एरिया त्रिभुज पी बी सी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसका आप जानते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2। त्रिभुज निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरा क्या होता है, वही होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू B1 H1, 1/2 इंटू B2 H2। क्यों? क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज है, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखिए पहला त्रिभुज है, पहले त्रिभुज को देखिए पी क्यू बी का बेस है और ये आधार है, ये ऊंचाई है पी क्यू बी। चलिए डायग्राम में देखते हैं, पी क्यू बी यहाँ पे है पी क्यू बी, तो इसमें बेस कौन है, पी क्यू बी किसके ऊपर है, कहां तक है, बी क्यू। चलिए लिख दीजिए बी क्यू, ये आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि खड़ा कौन है, पी क्यू, किसके पास, किसके अंडर में, बी क्यू के, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी क्यू। लिख दीजिए पी क्यू। और नीचे दूसरा त्रिभुज है पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी, यहां से यहां तक आधार हो जाएगा बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी बी सी। ये ट्रायंगल में ऊंचाई क्या आ जाएगा, पी क्यू। ये पी क्यू से पी क्यू कट गया, आपका क्या आ गया, बी क्यू अपॉन बी सी। आपका ये पहला हो गया। अब इसी में दूसरा है, दूसरा क्या निकालना हमको, निकालना है पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। चलिए देखिए सेम वही मेथड करना है, कर दीजिए 1/2 B1 H1, 1/2 B2 H2। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, क्योंकि ये फार्मूला है, फार्मूले में 1/2 दोनों में कॉमन है, जो कट जाएगा। अब पीबीसी में देखिए, अभी पीबीसी का स्टेटमेंट हमने दिया है, पीबीसी का जो पॉइंट है उसको हम लिख लेंगे, क्या है, बीसी और पी क्यू। नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। देखिए क्या है, पीबीसी कहाँ है, पीबीसी, पीबीसी में आधार क्या होगा, बीसी, हमने देखो लिखा है, और ऊंचाई क्या होगा, पी क्यू, ये लिख दिया। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, नीचे है पूरा यहां से यहां तक, बी सी, लिख दीजिए बी सी। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी सी का ऊंचाई क्या होगा, ए डी। ये बी सी से बी सी कट गया, तो बचा क्या, पी क्यू अपॉन ए डी। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट इसको रब कर देते हैं।
इसका तीसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। चलिए देखिए सेम वही प्रोसेस है, फार्मूला लिख दीजिए 1/2 B1 H1 1/2 B2 H2। ये देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। अब पहला ट्रायंगल कौन सा है, उसका लिए बेस और हाइट ये है। दूसरा ट्रायंगल ADC है, उसका बेस और हाइट ये है। अब ABC चलिए ढूंढिए, ABC ये क्या है, ABC में बेस क्या है BC, चलिए लिख दीजिए BC। और क्या है, हाइट क्या होगा, ABC में हाइट क्या होगा AD। दूसरा क्या है ADC DC क्या हो जाएगा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा AD। ये AD से AD कट गया, आपका बचा क्या BC अपॉन DC। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। चलिए देखिए, इसको सेम वही प्रोसेस करना है। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1 ये B1 H1 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई ये पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई है, ये दूसरे त्रिभुज का आधार ऊंचाई का क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका फार्मूला ये है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये पहले त्रिभुज के लिए है, ये दूसरे त्रिभुज के लिए। चलिए देखिए पहला त्रिभुज क्या है ADC। चलिए डायग्राम में देखते हैं ADC में देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। अब ADC में बेस B1 मतलब बेस बोले तो आधार। ADC में आधार क्या होगा ADC, क्या होगा DC। आधार क्या होगा DC। ADC में आधार हो जाएगा DC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा AD। और दूसरा ट्रायंगल है PQC यानी QC आपका हो जाएगा आधार। PQC में क्या हो जाएगा आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगा PQC में PQ। इस तरह से आप का 1.1 के पांचों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आप चाहें तो उसको सॉल्व कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अनुभव हो।